हेलो बच्चों, मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर 11 हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ठीक है, तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखोगे तो यह वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए क्योंकि इसमें हमने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लिए। ठीक है, तो हम इस प्रश्नावली को 8.1 को इस वीडियो में खत्म करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया है। इसमें तो ये 5 क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। इसमें क्या दिया गया है? कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, जहाँ पर cos ए बराबर cos बी है। तो आपको दिखाना है कि कौन ए बराबर कौन बी होता है। ठीक है, ये दिखाना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, और त्रिभुज भी कौन सा लेना होगा? समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण त्रिभुज क्यों लेना होगा? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं, त्रिकोणमिति फलनों में त्रिकोणमिति फलनों में हम किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया है? कौन ए और कौन बी। तो समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होते हैं वो ये वाला और ये वाला न्यून कोण होता है। इनमें आपको किसी एक को कौन ए नाम देना होगा और इसको कौन बी नाम, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि कौन ए और कौन बी पर आपको क्या लेने हैं? कौन। तो जो पॉइंट आपका यहाँ पर ये बच रहा है 90 डिग्री वाला, इसको हम नाम सी दे देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या गिवन है? पहले ऐसा देखते हैं क्या गिवन है आपको। कॉस ए बराबर कॉस बी, हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब आपको इस दोनों की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की और कॉस बी की। सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉस ए। कॉस ए का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? जब कौन ए है तो आधार हो जाएगा आपका ए सी। कौन सा आधार हो जाएगा? ए सी। और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। इसको समीकरण नंबर 2 दें। इसी प्रकार आप कॉस बी का मान निकालेंगे, वही आधार बटे कर्ण लिखेंगे। लेकिन आपके पास अब एंगल कौन सा है? बी। और अगर एंगल बी है तो आधार कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा हो जाएगा? बी सी, ये वाला। और अगर एंगल यानी कौन ए था तो आधार कौन सा था हमारा? ए सी। अब फिलहाल क्या हो जाएगा? बी सी बटे में कर्ण। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता। ए बी, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 2 और समीकरण 3 से कॉस ए का और कॉस बी का मान किसमें रखते हैं? समीकरण 1। ठीक है, तो रख देते हैं। यानी कि क्या बोला है हमने? समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या था? कॉस ए बराबर कॉस बी। समीकरण 1 हमारा क्या था? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का जो मान था वो क्या है हमारे पास? क्या है? ए सी बटे ए बी। ए सी बटे ए बी। कॉस बी का मान क्या था? बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। यानी कि अगर ए सी
पेन कभी कभार काम करना छोड़ देता है। ए सी बराबर बी सी, यानी जो समकोण त्रिभुज था उसकी दो भुजाएं हमारी बराबर हैं। और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो आप अच्छे से जानते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रमेय पढ़ के आते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं बोलूँ ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी, और बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए। तो यदि दो भुजाएं इसकी ये बराबर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। ये कहाँ से लिखा है हमने, तो मैं यहाँ आपको ले लेता हूँ थोड़ा सा आपको याद रहे। समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा था कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ कीजिए, कोण ए बराबर कोण बी ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रूल आया है, यदि कॉट ए बराबर 7/8, कॉट ए बराबर 7/8 दिया गया है आपके सामने। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है, यानी क्या पूछा गया आपसे पहले क्वेश्चन में, 1 + sin ए 1 - sin ए बटे में 1 + cos ए 1 - cos ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कौन से फॉर्मूले का, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर भी, इसके अंश में भी 1 + sin ए 1 - sin ए है, तो इसमें फॉर्मूला लगाने पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 - sin स्क्वायर ए होता है आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। अभी मैं समझा दूंगा ये कैसे होता है। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर कैसे होता है, 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर कैसे होता है, सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये समझ लेता हूँ पहले क्यों। देखो हम जानते हैं कि इस सब समीकरण को साइन स्क्वायर थीटा, थीटा चलो ए में ले लेता हूँ ताकि आपको ऐसा अलग सा नहीं लगे, साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं उसमें प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक बताया है आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जो परिचय पढ़ाया उसमें बताया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। अगर मैं बोलूँ यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान तो आप क्या कहोगे, सर कोस स्क्वायर को तो पहुँचा देंगे, तो 1 - कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार अगर मुझे कोस स्क्वायर का मान निकालना होता तो साइन को पहुँचा देता, तो 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, इस सब समीकरण का प्रयोग यहाँ किया, 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या रख दिया, कोस स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर बराबर कर दिया साइन स्क्वायर। देखो कोस पे भी स्क्वायर है, ठीक है, कोस पे भी स्क्वायर है और साइन पर भी स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों पर एक मिला देते हैं, यानी कि कोस ए बटे में साइन ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और 1 - कोस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर,
क्या होता है कोट, क्या होता है कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोट का मान आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन था, क्या था 7/8। कोट की जगह हमें क्या रखना है 7/8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा क्या है यहाँ पर कोट स्क्वायर ए, और कोट ए का मान हमारे पास है 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ठीक है, ये हो गया पहले वाला आंसर। इसी में इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो दिया है वो है सीधा सा पूछा, उसमें तो सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा गया है आपसे क्या कि कोट स्क्वायर ए का मान पूछा है, और कोट स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो कोट ए का मान हमने निकाला 7/8, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आंसर भी कितना है 49/64। ठीक, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है, नहीं आ रही है समझ में, तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख लें और समझने का प्रयास करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो कहाँ से कोई क्वेश्चन समझ में आया, मैं आपको उसको रिपीट करके समझा दूँगा किसी एक वीडियो में। ठीक है, डाउट क्लास के रूप में एक वीडियो लेंगे, उसमें आपको समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है हमसे, पेन कलर चेंज करते हैं, सेम कलर हो, 3 cot ए बराबर कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉट ए का मान निकालूंगा तो कॉट ए का मान 4/3। कॉट ए का जो रेशो होता है वो क्या होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार का मान मेरे पास 4 और लंब 3। पहले बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको अगर लंब और आधार की वैल्यू है तो कर्ण की वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, 4 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे 25। ठीक है, तो के बराबर अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का, कर्ण है 5, नंबर है 3, नंबर है 4। ठीक है, आगे आपसे किसकी मान पूछा गया है 1 - tan² बटे 1 + tan²। LHS में और RHS में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बता देते हैं क्या क्या पूछा गया 1 - tan² tan² थोड़ी पेन की प्रॉब्लम अपॉन 1 + tan²। ये LHS है, और RHS में आपके पास क्या पूछा गया है cos² माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी LHS और RHS, LHS और ये है RHS, इस दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना होगा इसको अलग। ठीक है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं इसकी LHS को, तो LHS को सॉल्व करने के लिए हमें किसके मान निकालने होगा 10 का, और RHS को सॉल्व करने के लिए हम किसके मान निकालेंगे cos और साइन। पहले ये मान निकाल कर लेते हैं। सबसे पहले मान मुझे चाहिए 10, तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब कितना था हमारा 3, और आधार का 4, तो कम 10 की जो वैल्यू है 3/4। इसी प्रकार हमें साइन ए चाहिए लंब बटे
कर्ण लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। ठीक है, इसी प्रकार cos A का मान चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ये तीनों वैल्यू आप LHS और आपके मान पे LHS क्या है 1 माइनस का टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 1 माइनस 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16, इसी प्रकार 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग बटे में 16। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 7/16, 16 एकम 16, 16 और 9 25 बटे में 16। ठीक है, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कैंसिल हो रही है 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 7/25। LHS में आ गया 7/25। ठीक है, इसी प्रकार इसके RHS निकाल, तो RHS देखते हैं। RHS में क्या था हमारे पास, RHS में था हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो 4/5 और 3/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16/25 माइनस 9/25। और समान तो डायरेक्ट करते हैं 16 में से 7/25। LHS भी यही RHS भी सेम, मतलब LHS और RHS इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेम त्रिभुज ABC जिसमें कौन बी क्या है समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया गया है, ABC में बी पर समकोण, समकोण पर कौन सा लेना है बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया है, ये दिया गया है इसमें tan A बराबर 1/√3। tan का रेशियो होता है लंब बटे आधार, लंब 1 है आधार √3। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए का, सबसे पहले क्या निकालना है का। ठीक है, देखते हैं कर्ण कैसे निकालते हैं। कर्ण के लिए के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब 1 है 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3, √3 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर 1 प्लस 3 का 3, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी कि के बराबर √4, के बराबर 2, एल बराबर
एक और ए बराबर रूट 3। अब आपको जो वैल्यू दी गई के मान निकालते हैं। फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉट जी। देखो किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की चाहिए, कॉस सी की चाहिए, साइन सी की चाहिए। मैंने पहले ही वैल्यू निकाल यानी किस किस की वैल्यू, साइन ए की, कॉस ए की, प्लस साइन सी की और कॉस सी। तो साइन सी में यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब कितना था एक, कर्ण कितना था दो। ठीक, इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, आधार कितना था अंडर रूट 3, कर्ण कितना था दो। लेकिन यहाँ क्या है सी, तो सी में क्या होता है लंब और आधार चेंज हो जाता है, यानी कि जो लंब था वो आधार हो जाएगा और आधार जो लंब हो जाएगा। तो साइन में हमें क्या चाहिए लंब बटे कर्ण, अब लंब पहले एक था, अब लंब हो जाएगा अंडर रूट 3, कर्ण हो जाएगा दो। सो इसी प्रकार cos सी बराबर, cos सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, सारी वैल्यूज है हमारे पास। तो इसका जो पहला क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी। तो साइन ए का मान कितना है 1/2, cos सी का मान कितना है 1/2, यानी कि 1/2 गुना 1/2 प्लस cos ए का मान √3/2 गुना sin सी का मान √3/2। ये हो जाएगा 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4। तो हर समान डायरेक्ट जोड़ देंगे 4/4, यानी कि दूसरे का पहले क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos ए cos सी sin सी। cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी। वैल्यू देखते हैं cos ए cos सी की, cos ए cos सी √3/2 1/2 प्लस sin ए 1/2 1/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3/4 माइनस √3/4, √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे आंसर जी। इसका आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो स्पीड है इसकी स्लो या फास्ट कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, कम करके आप इसको बढ़ा कर भी देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बीच में कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ आ रही है उनको हम ठीक क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस इसको ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपका त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है सबसे पहले वही क्या बनेगा समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बनेगा।
अब इसमें क्यू ऊपर क्या बोला है, समकोण, यानी कि यहाँ पर आपका जो 90 डिग्री होगा उसको हम क्यू नाम देंगे, इसको पी देंगे, इसको आर। फिर आपसे बोला गया है पी आर प्लस पी क्यू, एक क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है पी क्यू बराबर 5 से, यानी पी क्यू आपका कौन सा है, आधा दिया गया, तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं ये आधा। ठीक है, अब हम इसमें ला रहे हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या कहते हैं, हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। आपको एक चीज़ और गिवन है, इसको भी पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, चलो इसको भी ले देते हैं, तभी जान सकते हैं। क्या गिवन है आपको, पी आर प्लस क्यू आर, कितना गिवन है, 25। अब मैं इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसमें मुझे पी आर की वैल्यू निकाल कर, ठीक है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, समीकरण नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है, इसमें हम देखें भुजाओं के अगर पे, तो कर्ण हमारा पी आर, कर्ण हमारा क्या है, पी आर, ठीक है, लंब क्या है, क्यू आर, और आधार हमारा क्या है, पी क्यू। तो इसको दे देते हैं, कर्ण क्या है, पी आर, कर्ण है आपका पी आर का स्क्वायर, लंब क्या है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधा, आधार क्या है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू की बात, क्या क्या दे रखे हैं, पी आर की जगह कुछ नहीं है, पी आर ही रहेगा, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पी आर की जगह हम रखें 25 माइनस किया, ये रख सकते हैं, यानी पी आर की जगह पर हम रख सकते हैं 25 माइनस के क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर की जगह पर क्यू आर प्लस पी क्यू की जगह पर। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, 25 माइनस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 25 का स्क्वायर माइनस के 2 गुना 25 गुना क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 का वर्ग 625 माइनस के 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब हम देखते हैं कि क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, ठीक है, इस 625 को उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस के 625, तो माइनस के 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 600, 50 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 50 का इसमें हम भाग देंगे, तो क्यू आर का जो मान वो कितना आ जाएगा, 12 क्यू आर का मान आ गया और पी क्यू का मान मैंने रखा था 5। ठीक है, जो क्यू आर का मान आया उसको हम रखते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण देखो, क्यू आर का
समीकरण 1, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, पी आर बराबर 13। यानी हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। कौन कौन से? तो पी आर बराबर 13 निकाला है, क्यू आर इससे पहले निकाला है, और पी क्यू हमें दी गई थी 5। तो त्रिभुज की तीनों भुजा आने के बाद हमें जो चीज़ पूछी गई है उनके मान निकाल देते हैं। क्या पूछा गया है आपसे? साइन पी कॉस पी और टेन पी। क्या पूछा गया है? साइन पी कॉस पी और टेन। साइन पी यानी लंब बटे करण, तो लंब आपका क्या था? लंब था आपका क्यू आर। थीटा अगर ये है, तो लंब, ठीक है, कारण आर। हम क्या हो जाएगा? क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान कितना है? 12। करण का मान कितना है? 13। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है? 5, कर्ण का मान कितना है? 13। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है? 12, आधार का मान कितना है? 5। इस प्रकार हमारे तो साइन पी कॉस पी और टेन, ये क्वेश्चन नंबर 10 का। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। इस प्रश्नावली के इस क्वेश्चन में केवल हमें क्या बताना है? सत्य और असत्य कथन छाटना है। लेकिन सत्य और असत्य कथन हम छाटेंगे, ठीक है, एक एक करके। पहला क्वेश्चन मैं जो असत्य होगा उसको क्रॉस कर दूंगा इस तरह से, इस तरह से, ओके, इस तरह से, और जो सत्य होगा उसको टिक, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी ना, देखो, जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, इसमें क्या बोला है? टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या बोला है इसमें? टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या यह बात सही है? इसके लिए हम देखते हैं, देखो ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सदैव 1 से कम, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके समकोण त्रिभुज पर। कैसे? कि अगर आपका समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने इस तरह से, दो समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक। अगर इसमें आप देखेंगे ये इसका लंब होता है और ये इसका आधा, ये इसका लंब, ये इसका आधा। अब यहाँ पर जो टेन का रेशियो होता है, जैसे टेन थीटा है, टेन, तो टेन का रेशियो क्या होता है? लंब बटे आधा। यानी कि अगर आपने लंब छोटा ले रखा है और आधार बड़ा ले रखा है, यानी ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसका जो मान आएगा वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब एल बटे ए में आपने इसको बड़ा ले रखा है, एल को क्या ले रखा है? बड़ा, और ए को क्या ले रखा है? छोटा, तो ऑब्वियसली उसका मान 1 से बड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टेन ए का मान सदैव 1 से छोटा नहीं होता है। 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। चलो एक एग्जांपल से बता देता हूँ। कैसे? जैसे मैं दो चित्र रखता हूँ आपके सामने, ये है, अच्छे से, एक ये लो, और एक मैंने ये, लेकिन माप भी ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया 3 सेमी का, ये मैंने ले लिया 4, ये मैंने ले लिया 4 का, और ये मैंने ले लिया 3 का, उल्टा, ये बताया इसमें। अब देखो इसमें अपन जैसे 10 देखेंगे, तो 10 देखेंगे तो लंब बटे आधा, यानी कि 3 बटे 4, और इसके लिए 10 देखेंगे तो 10 हो जाएगा आपका 4, 4 बटे 3। तो यहाँ हम 3 में 4 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ है, जैसे कि 1 पॉइंट तक लिखेंगे इसका, तो 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, 0 पॉइंट
28, 0.7 आएगा। इसमें जैसे हम डालेंगे तो इसका 1 आप दोनों मान में देखोगे, इसमें जो मान आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है, इसमें जो मान आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, वही दोनों में 10 दिया है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 10 का मान 1 से छोटा भी होगा और 10 का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो लिया स्क्रीनिंग है। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आएगा, असम। आप पूरा देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा लेते हैं इसका, कौन ए के किस मान के लिए sec ए बराबर, किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5 हो सकता है क्या। तो देखो sec के लिए हम क्या देखते हैं कि जो sec होता है, sec ए, उसका जो रेशियो होता है वो होता है कर्ण बटे आधा, यानी कर्ण 12 आधा 5, ये आपको दिया। तो अगर मैं इसका लंब निकालूं, आप पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 12 है, ये 5, तो इसका लंब निकालेंगे 12 का वर्ग 144 - 25, क्या आएगा 144 - 25 करोगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 119, यानी कि लगभग मान आ रहा है इसका। और 119 इसका रूट होता है, इसका होता है 11 का 121 है, 11 से छोटा छोटा होता है, 11 से कम। तो हम देखेंगे इसका जो कर्ण वो दोनों भुजाओं से बड़ा आ रहा है और किसी भी त्रिभुज का कर्ण बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये त्रिभुज संभव, ये त्रिभुज संभव है तो ये मान भी इसका संभव होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि sec ए का जो मान है 12/5 पॉसिबल है, इसका मतलब यह वाला दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, तीसरा कथन में क्या बोला है, cos ए और कॉन ए के कोसेन को सेकेंड के प्रयुक्त एक संचय, यानी एक तरह से ये पूछ रहा है हमसे, इसके फल फॉर्म पूछ रहा है कि cos ए की फल फॉर्म क्या कोसेकेंट होगी क्या। तो एक बार देखते हैं, मैं आपको एक बार सबकी फुल फॉर्म लिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं। जैसे अगर आपसे साइन की फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखना, साइन का जो फुल फॉर्म होती है वो साइन ए होती है, cos की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, टेन की जो फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। ठीक है, कॉट की जो फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट। ठीक है, और सेक की फुल फॉर्म होती है सेकेंड। एक और बचा कोसेक, कोसेक की हो जाती है कोसेकेंड। ठीक है, तो इसलिए इन सबके जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है आपको। साइन की क्या होती है साइन, कोस की क्या होती है कोसाइन, कोसाइन। ठीक है, और टेन की क्या होती है टेंजेंट, कोट की क्या होती है कोटेंजेंट, सेक की क्या होती है सेकेंड, कोस की क्या होती है कोसेकेंड। तो आपसे पूछी किसकी थी, कोस की, कोस की होती है क्या है कोसेकेंड, कोस क्या रखी है कोसेकेंड। तो क्या सही है कि गलत नहीं है, इसका मतलब कोस की जो है, कोस की जो फुल फॉर्म है वो कोसेकेंड होती है, क्या होती है कोसाइन होती है, इसलिए ये कथन कर लेना सच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉट ए, कॉट और ए का गुणा, बताओ ये सही है क्या। कॉट ए जो होता है वो आपका कॉट गुना ए होता है क्या, यानी थीटा जो होता है उससे गुना करते हैं क्या हम उसको करते, थीटा अलग जाता ही नहीं है, ये कॉट ए पूरा एक संक्षिप्त रूप है इसका, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब ये वाला कथन भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी कौन के लिए साइन, थोड़ा से हिंदी में लिखती है इंग्लिश में लिखती है, ये ऐसे इसको ऐसे साइन थीटा बराबर 4/3। अभी हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया था ना इसी पूछा है, वहाँ साइन के लिए पूछा है, सेक के लिए पूछा है, साइन के लिए, साइन बटे 3 पॉसिबल है। अब बताओ साइन फॉर्मूला क्या होता है,
लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ रहा है, लंब कितना आ रहा है यहाँ से 4, कर्ण कितना बता रहा है 3। क्या कर्ण लंब से छोटा हो सकता है, तो नहीं हो सकता, ये तो यही गलत होगा ऐसा है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। थोड़ी लंबी गई है वीडियो, लेकिन आपको मैंने पूरा इसमें सब कुछ समझा, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एक क्वेश्चन को विस्तार से समझाया है, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके और वीडियो देख सकते हैं। आप एक दो बार देखोगे वीडियो, आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है या कोई दिक्कत है आपको, तो आप मुझे